गांधी जी ने दुनिया को मानवता की राह दिखाने के साथ एक रास्ता और भी दिखाया था। वो था प्रकृति की रक्षा का। कभी गांधी जी ने कहा था, प्रकृति अनगिनत इंसानों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन कभी किसी एक के लालच को नहीं। भारत के पहले ग्रीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। धरती पर हमारा जीवन तब बचेगा जब धरती की जिंदगी खुद बचेगी। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, धरती के वजूद की तमाम चुनौतियां, आखिर समाधान क्या है? वो कौन है जिनके पास हल है धरती के कल को बचाने का? ग्रीन बुलेटिन आनी की पूरी टीम की एक ईमानदार कोशिश है धरती पर बेहतर कल के लिए। हम निकले हैं सफर पर, हमारी दस्तक उन तक जिनके पास वाकई में समाधान है, धरती पर जिंदगी को बचाने के लिए। ग्रीन बुलेटिन के पहले अंक में देखिए, क्या दुनिया से खत्म हो जाएगा पानी? खतरे और चुनौतियों पर कवर स्टोरी। कहाँ मुश्किल में हैं सांसें, औद्योगिक प्रदूषण की चौंकाती तस्वीरें, और इंडिया में पर्यावरण की सेहत बेहद खराब। 180 देशों में भारत का नीचे से 5वां नंबर। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी कवर स्टोरी से, खतरे में पानी। बीते कुछ साल में पूरी दुनिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफी बढ़ चुके हैं। इस साल गर्मियों में देश की राजधानी दिल्ली ने सबसे भीषण जल संकट देखा। हमारी धरती पर 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं जिनको जिंदा रहने के लिए चाहिए पानी। क्या धरती पर पानी का खजाना खत्म होने की कगार पर है? एक्सपर्ट की माने तो इसका जवाब हाँ में है। अगले 6 साल में यानी 2030 तक दुनिया की 2 अरब आबादी पानी की कमी से जूझेगी। जानकार बताते हैं 2050 तक विश्व की आधी शहरी आबादी पानी के लिए तरस जाएगी। पानी से घिरी हमारी धरती पर केवल 0.5 हिस्सा ही इस्तेमाल के लायक है। जाहिर है पानी की कमी भविष्य के लिहाज से एक बड़ा सवाल है। सवाल गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि भारत में मानसून के मौसम के बीच कई हिस्से ऐसे हैं जहां अभी पर्याप्त बारिश नहीं हुई। हमारी ये रिपोर्ट जारी रहेगी अगले अंक में। अगले अंक में हम चलेंगे नर्मदापुरम, होशंगाबाद, धरती के अस्तित्व से जुड़े सवालों की खोज में। ग्रीन बुलेटिन में अब एक चौंकाने वाली तस्वीर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में औद्योगिक प्रदूषण जिस रूप में हमारे सामने आया है वो वाकई बेहद डरावना है। बस्तर के नगरनार में NMDC का स्टील प्लांट है। प्लांट से सटे स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के चलते ज्यादातर बच्चों को नाक मुंह ढककर पढ़ाई करनी पड़ती है। बच्चों के साथ यहाँ पढ़ा रहे टीचर भी परेशान हैं। वजह है यहाँ प्लांट से निकलने वाली डस्ट और बदबू। इस स्कूल के प्रिंसिपल सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन का हैदराबाद में इलाज करवा रही हैं। ज्यादातर बच्चे यहाँ सांस की गंभीर बीमारियों की जद में हैं। यहाँ सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत गंदी बदबू आती है प्लांट से और बहुत तेज आवाज़ आती है जिससे पढ़ाई करने में भी दिक्कत होता है। वाइट वाली डस्ट है
और वो ना सबसे हमारे सांस में यहाँ जाता है तो ये गले में है ना अजीब सी फीलिंग होती है, यहाँ पे सूखा सूखा सा, और उस समय आप कितना भी पानी पी लो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि है ना अभी कुछ तो भी होने वाला है ऐसा। तो वो सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि वो लंग्स से रिलेटेड है ना। एनएमडीसी के प्रबंधन से स्कूल शिक्षा विभाग कई बार शिकायत कर चुका है, पर हालात हैं कि सुधरते ही नहीं। – 2024 के एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 180 देशों की लिस्ट में 176वां स्थान मिला है। 100 के पैमाने पर भारत को सिर्फ 27.6 अंक ही मिले हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे आखिर भारत का प्रदर्शन पर्यावरण के मोर्चे पर इतना कमज़ोर क्यों रहा। वो क्या वजह है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत सबसे आखिरी पायदान तक पहुंच गया। आपको ग्रीन बुलेटिन का पहला अंक कैसा लगा? आप हमें अपने सुझाव और फीडबैक व्हाट्सएप के ज़रिए भी दे सकते हैं। अगले अंक में हम चलेंगे एक सफ़र पर धरती के बेहतर कल के लिए, क्योंकि ये धरती ही हमारी ज़िंदगी है। देखते रहिए आने। धन्यवाद।